नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच वर्चुअल शिखर बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समारोह 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। 17 जनवरी 2021 को राज्य भर में 0 से 5 वर्ष के 60 लाख से अधिक बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। और आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के सतत विकास की नीति तय करने में पर्वतों की पारिस्थितिकी प्रणाली को बताया महत्वपूर्ण। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक हो रही है। मध्य एशिया के किसी देश के साथ ये भारत की पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक है। इसमें दोनों नेताओं के बीच कोविड महामारी के बाद के दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने सहित द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के 2 समृद्ध सभ्यताएं हैं जिनके बीच प्राचीन समय से संपर्क बना हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय चुनौतियों और संभावनाओं की समझ के बारे में दोनों देशों की सोच में काफी समानता है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं। उन्होंने कहा कि उग्रवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद के बारे में भारत और उज्बेकिस्तान की चिंताएं समान हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों देशों की नीतियों में काफी समानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के आह्वान के जरिए देशवासियों को स्वस्थ रहने की जो प्रेरणा दी, उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है। एक ट्वीट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो लोगों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की इस पहल की सराहना करता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया था। उन्हें इसके लिए बॉलीवुड की हस्तियों, खिलाड़ियों, लेखकों, डॉक्टरों और फिटनेस विशेषज्ञों से भरपूर समर्थन मिला। इन सभी लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करने के मूल मंत्र को अपनाने का अनुरोध किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की वर्ष 2021 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का वेटेज ऑफ मार्क्स तय कर लिया गया है। मैट्रिक में जहां विज्ञान को छोड़कर हर विषय में 30% प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वहीं इंटर में 20% सवाल ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 10% का प्रैक्टिकल होगा। मैट्रिक में इस बार 10% अंक ही इंटरनल असेसमेंट के रूप में दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ये प्रस्ताव जैक को भेज दिया है। गोड्डा जिले में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। इस रबी मौसम में गोड्डा के किसानों और ग्रामीणों को अच्छी फसल उगाने, सब्जी के अच्छे उत्पादन और मार्केटिंग के लिए सरकारी स्तर पर सारे उपाय किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास ट्रस्ट गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा गोड्डा के कई प्रखंडों में किसानों और ग्रामीणों को इस रबी मौसम में गेहूं के साथ प्रमुख सब्जियों को वैज्ञानिक तरीकों से लगाने की विधियां बताई जा रही हैं। गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड में कृषक वैज्ञानिक अंतर मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार चौरसिया ने प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, बैगन, मेथी, पालक, धनिया, मिर्च आदि की वैज्ञानिक और उन्नत खेती करने की तकनीक, भंडारण और मार्केटिंग पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। रामगढ़ जिले में गंभीर रूप से कुपोषित 9 बच्चों को एमटीसी केंद्र में भर्ती कराया गया। इनमें चितरपुर प्रखंड के 5 कुपोषित बच्चों को छतर मांडू स्थित सदर अस्पताल और मांडू प्रखंड के 4 कुपोषित बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एमटीसी वार्ड में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। इस संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नचिकेता मिश्रा ने बताया कि किसी भी कुपोषित बच्चे को एमटीसी केंद्र में भर्ती करने के पूर्व बच्चे की मां को एमटीसी केंद्र में 15 दिनों तक रहने और इस दौरान ध्यान रखने योग्य बातों की विस्तार से जानकारी दी जाती है।
पश्चिमी सिंहभूम में खनन करने वाली कंपनियों पर लगे करोड़ों रुपए के जुर्माने को साठगांठ कर कम करने का विधायक सरयू राय ने खनन विभाग पर आरोप लगाया है। सरयू राय ने वर्तमान खान सचिव की कार्यशैली को भी असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि वर्तमान में चाईबासा की किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बंद खदानों में पड़े लौह अयस्क को बेचने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि खनन विभाग में पिछले कई वर्षों से सरकारी राजस्व वसूली के मामले में घालमेल होता रहा है और सरकार को चाहिए कि खनन विभाग के सभी दस्तावेजों को जब्त कर उच्च स्तरीय जांच कराए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज सभी सरकारी और निजी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। डॉक्टर मरीजों को नहीं देखेंगे और सभी तरह की जांच भी बंद रहेगी। झारखंड आईएमए, झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन और निजी अस्पतालों के एसोसिएशन ने हड़ताल का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समारोह 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष ये समारोह वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है और इसमें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकार भाग लेंगे। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में वानाविल सांस्कृतिक केंद्र इस समारोह का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र आज रात 9:30 बजे एफएम रेनबो और राजधानी चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय उत्सव कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और आकाशवाणी के AIR के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 17 जनवरी 2021 को राज्य भर में 60 लाख से अधिक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पहले दिन पोलियो खुराक निर्धारित बूथों पर पिलाई जाएगी। उस दिन छूट गए बच्चों को 18 और 19 जनवरी को घर घर जाकर स्वास्थ्यकर्ता पोलियो दवा पिलाएंगे। इस कार्यक्रम से स्वास्थ्य विभाग के 48,000 कर्मी जुड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने स्टेट टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 इस वर्ष की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है। भारत में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि होने की खबर देने के साथ ही आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लोगों में इस महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने में सबसे आगे रहा है। आकाशवाणी ने लोगों तक पहुंचने के लिए इस वर्ष मार्च में कोरोना जागरूकता श्रृंखला के नाम से विशेष कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाता है। फोन पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ कोविड महामारी से जुड़े देश भर के श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हैं। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, जीबी पंत अस्पताल, RML अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, मैक्स अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, बंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान निमहांस और कई अन्य केंद्रों के जाने माने डॉक्टरों ने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आज कोरोना जागरूकता श्रृंखला की 250वीं कड़ी के अवसर पर हम विशेषज्ञों के कुछ बेहतरीन उत्तर प्रसारित कर रहे हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड के लक्षणों के बारे में बताया। कोरोना एक सिंपल निमोनिया नहीं है, उसके कई और भी लक्षण है क्योंकि वो शरीर के और कई भाग में भी असर कर सकता है।
तो एक लक्षण ये है कि जो हम देख रहे हैं कि बुखार के साथ सिर्फ डायरिया हो सकता है, कि कई दिनों तक डायरिया भी है और कोई जुकाम नजला खांसी नहीं हुई, सिर्फ डायरिया हुआ। कोविड-19 जो है ये कुछ हद तक खून की नाली में भी सोजिश कर देता है और क्लॉटिंग खून में कर देता है, तो इसके कारण स्ट्रोक हो जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। नया लक्षण जो पिछले कुछ हफ्तों में देखा गया है बाहर भी, कि आपका जो स्वाद है वो टेस्ट खत्म हो जाता है और जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाती है। सूंघने में भी लगता है कि आप स्मेल आपकी खत्म हो गई है और जो स्वाद है वो भी खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में लोगों द्वारा एकजुटता दिखाते हुए दिए जलाने के महत्व का उल्लेख किया। कोरोना के विरुद्ध जो हमारी जंग है उसमें हम सब एक हैं, हम में से कोई अकेला नहीं है, सारा देश जुड़ा हुआ है और हम मिलके इस लड़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से जीतेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.74% हो गई है। बीते एक दिन में 37,700 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और 31,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक देश में कुल 97,67,000 से अधिक लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल 3,72,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड महामारी के प्रभावी नियंत्रण और रणनीतिक प्रबंधन के कारण भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 7,078 मामले हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर ये औसत 8,883 है। उन्होंने कहा कि भारत में मृत्यु दर 1.45% है, जो कि वैश्विक स्तर पर 2.29% से काफी कम है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोविड के खिलाफ दक्षिण एशिया के टीकाकरण विषय पर आयोजित अंतर मंत्रालय बैठक में ये बातें कहीं। बैठक आयोजन विश्व बैंक ने किया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत के विश्व स्तर के शोध संस्थानों ने अगुवाई की है। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का मुख्य विषय है पर्वतीय जैव विविधता। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत अनोखी जैव विविधता वाले हिमालय और इसी तरह की कई अन्य पर्वतमालाओं का देश है। एक वीडियो संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश की सतत विकास की नीति तय करने में पर्वतों की पारिस्थितिकीय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्वतीय क्षेत्र दुनिया की 15% आबादी का निवास स्थान है और विश्व के जैव विविधता से संपन्न करीब आधे इलाके इसके अंतर्गत आते हैं। पर्वत विश्व की जनसंख्या के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जरूरत का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं। सतत विकास के लिए पर्वतों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और संयुक्त राष्ट्र के 15 सतत विकास लक्ष्यों में से एक पर्वतों का संरक्षण भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के लेन देन की तत्काल सकल निपटान प्रणाली आरटीजीएस के 24 घंटे परिचालन के 1 वर्ष के भीतर घोषणा की है कि ऐसी ही दूसरी प्रणाली आरटीजीएस भी सोमवार 14 दिसंबर 2020 को रात 12:30 बजे से 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 24 घंटे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा से कारोबारियों को लाभ होगा। इससे वित्तीय बाजारों में परिचालन सुगम होगा और अन्य देशों में भी भुगतान करने में सुविधा होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच वर्चुअल शिखर बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समारोह 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे संबोधित। 17 जनवरी 2021 को राज्य भर में 0 से 5 वर्ष के 60 लाख से अधिक बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। और आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश की सतत विकास की नीति तय करने में पर्वतों की पारिस्थितिकी प्रणाली को बताया महत्वपूर्ण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।